ये बताएंगे कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में राजेंद्र सिंह बेदी का लिखा हुआ प्ले नकले मकानी 17 जुलाई से 19 जुलाई को पेश किया जा रहा है। बेदी को 20वीं सदी का सबसे बड़ा अफसाना निगार भी कहा जाता है और ड्रामे को फरहान अहसन डायरेक्ट कर रहे हैं। और ये खेल 1945 में लिखा गया, लेकिन इसकी खूबसूरती ये है कि आज भी रेलेवेंट है ये हमारी सोसाइटी में। राजेंद्र सिंह बेदी के लिखे गए ड्रामों के किरदार इंतहाई इंसानी नफ्सियात जो है ना, उनकी गहराई में जाकर ऐसा लगता है कि आपको पेश किए गए हैं और अंदरूनी कश्मकश को बहुत ही उम्दा तरीके से बयान करते हैं। नकले मकानी में भी इंसान की सोच में आने वाली तब्दीलियों को मौजू बनाया गया है। टॉक टू द डायरेक्टर ऑफ नकले मकानी फरहान अहसन हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो अब्दुल्ला ने जो बात की ना कि खूबसूरती है इस प्ले की कि ये आज भी रेलेवेंट है। ये अक्सर खूबसूरती नहीं होती, कुछ चीज़ें जो बदल जानी चाहिए थी ये ट्रेजेडी हो जाती है कि व्हाई आर वी स्टिल टॉकिंग अबाउट द सेम इश्यूज एंड दोज इश्यूज आर स्टिल रेलेवेंट। बिल्कुल ऐसे ही आपने सही कहा कि इस ड्रामे को लिखे हुए 80 साल हो चुके हैं, मगर उसकी जो चीज़ें 80 साल पहले जो चीज़ें हो रही थी वो आज भी एग्जिस्ट करती हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग उसके ऊपर काम नहीं कर सके प्रॉपर्ली कि किस तरह से उसको कम किया जाए, ख़त्म किया जाए। तो बेसिकली ड्रामा जो है वो क्लासिकल प्ले नकले मकानी, इसके अंदर एक मिडिल क्लास फैमिली है जो अपना मकान तब्दील करने के लिए दूसरे मोहल्ले में जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जब वो दूसरे मोहल्ले में जाते हैं मकान के अंदर, तो उनको किस तरह से रिसीव किया जाता है फ्रॉम नेबर, फ्रॉम सोसाइटी, किस तरह से उनको जज किया जाता है नेगेटिव वे में। क्योंकि इनको नहीं पता कि जब वो दूसरे मकान में जा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो उस मकान में पहले कौन रहता था, इनको आइडिया नहीं है। उनको उस मकान की हिस्ट्री और उन लोगों का नहीं पता। और चूँकि ये बहुत शरीफ किरदार है नफीस का और अज़रा का, बहुत पोलाइट पर्सन है दोनों, बहुत शरीफ लोग हैं ये लोग ना। इनको नहीं अंदाज़ा कि किस तरह से सोसाइटी से डील करना है, किस तरह से लोगों की बातें सुननी है और उनको रिस्पॉन्स भी करना है। बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं कि वो जस्ट सुन लेते हैं लोगों की बातें बस, बट उनको रिप्लाई नहीं करते। तो ये चीज़ मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हम लोग सुन तो लेते हैं फ्रॉम सोसाइटी की तरफ से कि ये नेगेटिव कर रहे हो, ये चीज़ कर रहे हो, वो चीज़ हो रही है, बट आपको रिप्लाई भी करना पड़ता है और यहाँ पे शो करना पड़ता है, शो करना पड़ता है, वरना प्रूव करना पड़ता है, वरना पीपल विल वॉक ऑल ओवर यू एक्चुअली। चढ़ाई कर जाते हैं, इतना कर जाते हैं कि आप फिर डिप्रेशन में चले जाते हो, आप अपनी लाइफ तबाह कर देते हो। इसके अंदर समथिंग कुछ इस तरह से ही हो रहा है। पूरी कहानी मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर फायदा नहीं है इसमें। मतलब एक ही जो आप बात कर रहे हैं ना, ये सब्र से काम लो और ये मतलब बर्दाश्त करो, कोई मेडल नहीं मिल रहा इसका आपको, नहीं मिल रहा। तो कोई अब वो जमाना है, पहले भी वैसे तो वो जमाना था कि आपको बोलना है। यही जर्नी है इन मियाँ बीवी का कि पहले सब्र से काम लेते हैं और उसके बाद अल्टीमेटली दे रियलाइज कि नहीं भैया। प्लीज बता दें कि अल्टीमेटली वो बोल देते हैं जो। मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ कि ये जो जिन लोगों की कहानी है दोनों की, ये पूरे ड्रामे में ये है कि किस तरह से सोसाइटी को देख रहे हैं। पहले सीन में इनका अपना जर्नी है, ठीक है। सेकंड सीन में, थर्ड सीन में ये है कि कैसे शरीफ बंदा नेगेटिव जो है वो हो गया, होना पड़ा है। जी बिल्कुल, नेगेटिविटी जिस तरह से वो हमारी सोसाइटी में एक शरीफ बंदा चल रहा है ना, उसको कैसे सोसाइटी जो ना अपनी तरफ खींचती है, करप्ट करती है, करप्शन में इन्वॉल्व कर देती है, लड़ाई झगड़े पे आपको शामिल कर देती है कि आप इस तरह बन जाओ वरना आप फिर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सर्वाइवल नहीं होगा, सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। आज देखिए 80 साल पहले लिखा हुआ है, इसको इमेजिन करें आप। आज भी जुबान एग्जैक्टली आप इस्तेमाल कर रहे हैं या उसमें कुछ आपने क्रिएटिव लिबर्टीज नहीं है? चूँकि ये क्लासिकल ड्रामा है, उस टाइम फारसी उर्दू में शामिल थी। आजकल तो आपको पता ही है उर्दू के इतनी इन लोगों ने रेड़ लगा दी है, आजकल बहुत ख़राब हो चुकी है। तो मैं ये बेसिकली दिखाना ही चाह रहा हूँ कि फ़ारसी के वर्ड्स भी और जो उर्दू है हमारी ख़ास, जो 1945 में कुछ इस तरह के दौर में चलती थी, तो आज भी हम लोग क्यों भूल गए इसको, अपनी जो हमारा कल्चर है उर्दू का। तो बेसिकली ये भी मेरा मकसद है कि इसको भी हाईलाइट किया जाए और इस चीज़ को भी कंटिन्यू किया जाए। तो आपने थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की है या एग्जैक्टली ओरिजिनल? उसके अंदर ओरिजिनल लैंग्वेज के अंदर सारी चीज़ें फारसी के वर्ड हैं इसके अंदर, ड्रामे में वही रखे मैंने, वही रखे। सेटिंग मैंने 1945 की रखी है। ऑडियंस आपकी आज की होगी तो उनको समझ आ जाएगी ऑब्वियसली, जाहिर सी बात है, क्लासिकल ड्रामा है तो वो अंडरस्टैंड कर जाएंगे इजीली। तो जी ड्रामे का आपको बता दें, इफ़ यू आर इन कराची देन वी कैन टेल यू कि आप ना इसको मिस करें। 17th, 18th एंड 19th 3 दिन ये ड्रामा चलेगा। और आपको पता है कराची हैज़ दिस कल्चर, हर शहर का ही ऑलमोस्ट कल्चर हो चुका है कि हमारा जो थिएटर सीन है, हमारे जो आर्टिस्ट, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, मतलब कमाल का काम ला रहे हैं एंड वी लव टू प्रमोट दैम। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन डू इन द आर्ट्स काउंसिल।
हाँ जी, और 17 से 19 जुलाई तक। 17 नकले तारीख को मकानी। 7 बजे और 18-19 तारीख को 8 बजे। Got it. जी सही। Farhan Hassan, thank you. Best of Thank you, luck Farhan. with Good luck for it. this